हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इंफॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है पूर्वोत्तर भारत पढ़ रहे थे। तो आज उसमें हम लोग छठा जो है राज्य पढ़ने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का। और वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला छठा वाला वो मेघालय पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं मेघालय के बारे में। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है, अच्छा लगे तो। जैसे कि दोस्तों मेघालय है ना, मेघालय की जो राजधानी है वो दोस्तों शिलोंग है ना दोस्तों। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक जी हैं। उसके बाद दोस्तों मेघालय के जो सीएम हैं वो कॉर्नाड संगमा जी हैं, है ना। और ये कॉर्नाड जो संगमा जी हैं ये एनपीपी पार्टी से हैं, है ना, नेशनल पीपुल्स पार्टी की तरफ से हैं, है ना। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो बुक है ना। और ये एनपीपी जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है ये आठवीं राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भी है ना। और जो 2013 में बनी थी, है ना। इसकी स्थापना जो है पीए संगमा जी ने की थी। उसके बाद दोस्तों मेघालय का जो निर्माण है वो 1972 में जो है मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद दोस्तों मेघालय में पहले 11 जिले थे। अभी हाल ही में मेघालय में 12वां जिला खासी हिल्स को बनाया गया है, जो कि 10 नवंबर 2021 को अस्तित्व में आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ मेघालय में लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें भी हैं। उसके बाद दोस्तों मेघालय की जो राजधानी शिलांग है ये भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी भी है ना। उसके बाद दोस्तों भारत की जो पहली स्मार्ट सिटी थी वो भुवनेश्वर थी और 100वीं जो है वो शिलोंग है। उसके बाद दोस्तों मेघालय की राजधानी सॉरी दोस्त मेघालय की राजधानी शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय भी है ना। असम राइफल्स का मुख्यालय जो है ये मेघालय में है ना। असम राइफल्स की जो स्थापना हुई थी 1835 में हुई थी। इसे हम लोग पहले कछार लेवी के रूप में जानते थे। इसे हम लोग पूर्वोत्तर भारत का पहरी भी कहते हैं, ठीक है, असम राइफल्स को। उसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है मशीन राम है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। यहीं पे चेरा पूंजी भी है, यहाँ पे भी वर्षा होती है अधिक, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा मशीन राम में होती है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है मेघालय की जो सीमा है वो असम और पश्चिम बंगाल के साथ में शेयर करती है ना। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है जो दूसरे देश के साथ सीमा शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे नौकाली काई जो है जलप्रपात भी स्थित है मेघालय में ही। नौकली काई जलप्रपात भी कहाँ पे स्थित है, मेघालय में स्थित है। उसके बाद दोस्तों मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ियां भी हैं। और गारो खासी नाम की जनजाति भी मेघालय में ही पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों मेघालय में उमरोई हवाई अड्डा भी है ना। उसके बाद दोस्तों मेघालय की सरकार ने अभी हाल ही में मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है ना, एक करंट का सवाल है। उसके बाद दोस्तों चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है। इस बार इसका आयोजन नहीं हुआ था कोविड की वजह से, इसको रद्द कर दिया गया था, है ना, चेरी ब्लॉसम महोत्सव। उसके बाद दोस्तों मेघालय को जो है वर्ल्ड बैंक ने 120 मिलियन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना जो तुरा जिला में है, यहीं पे मेघालय की गवर्नमेंट ने स्थापित किया है ना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है मेघालय में जो है पनार, अंग्रेजी, गारो और खासी नाम की जो भाषा है वो बोली जाती है सबसे ज्यादा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है पाया गया था पूरे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। उसके बाद दोस्तों अभी जो है हाल ही में करंट का एक सवाल है कि 100 मिलियन ईयर ओल्ड सेरीपोड डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो वो मेघालय में मिले हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 1000 महिलाओं पर 3 गर्भवती महिलाएं जो हैं वो एचआईवी से पॉजिटिव पाई गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एडीबी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 133 मिलियन डॉलर का लोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मेघालय को प्रदान किया है।
उसके बाद दोस्तों यहीं पे नीली क्रांति और जल क्रांति नाम की 2 योजनाएं मेघालय सरकार ने ही शुरू की थी। उसके बाद दोस्तों मेघालय में ही अदरक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना अभी हाल ही में की गई थी। उसके बाद दोस्तों असम पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर का पहला जो है खेलो इंडिया स्पोर्ट का राज्य जो है वो मेघालय बन गया है ना। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल जो है पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट बना है ना, मेघालय बना है वो। उसके बाद दोस्तों यही मेघालय में ही लेडी हैदर पार्क भी है। उसके बाद दोस्तों मेघालय में ही गोल्फ पार्क है ना, और जो है गोल्फ यहाँ पे कोर्स होता है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है। उसके बाद यहीं पे पोलो ग्राउंड की स्थापना की गई थी मेघालय में ही। उसके बाद दोस्तों मेघालय में ही मिनी प्राणी उद्यान की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एलिफेंट जलप्रपात भी मेघालय में ही है ना, एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। उसके बाद दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, तो मेघालय में है ना। नोकरेक नेशनल पार्क में जो है रेड पांडा पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक और नेशनल पार्क है बाल पक्रम नेशनल पार्क, है ना। बाल पक्रम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, मेघालय में है। उसके बाद मौलिंग गांव है जो कि भारत का सबसे स्वच्छ गांव है ना, ये भी कहाँ है, मेघालय में है। उसके बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये भी कहाँ पे है, मेघालय में है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहाँ पे है, मेघालय में ही है। उसके बाद दोस्तों एलिफेंट वाटरफॉल भी कहाँ पे है, मेघालय में ही है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक त्योहार मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल, है ना, जो अभी हाल ही में मनाया गया था। तो वांगला फेस्टिवल जो है ये मेघालय में मनाया जाता है, जो कि बहुत फेमस है और बहुत पूछा भी जाता है वांगला फेस्टिवल। उसके बाद ये वांगला फेस्टिवल जो है अच्छी वर्षा से संबंधित है ना, अच्छी वर्षा के लिए वांगला त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी वांगला त्योहार को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों मेघालय में ही लिविंग रूट ब्रिज की स्थापना की गई थी, है ना, मेघालय में ही लिविंग रूट ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे उमामियान झील भी है ना, मेघालय में ही उमामियान झील भी है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी मेघालय में ही मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फोक डांस भी होता है, लाहो डांस, है ना, लाहो डांस, जो कि ये फोक डांस है, ये भी जो है मेघालय में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली संप्रति एक्सरसाइज जो है, इसका आयोजन भी मेघालय में अभी किया गया था। उसके बाद दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है रिपोर्ट एक आई थी, उसमें ये बताया गया था कि ब्लू अर्थवर्म अभी जो है एक खोजा गया है, ये जो है मेघालय में पाया गया था, है ना। ब्लू अर्थवर्म मतलब कि गर्म नीला गर्म कछुआ, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मियांग नारंग को जीआई टैग है ना, मेघालय में मियांग नारंग का जीआई टैग भी है। उसके बाद दोस्तों यहीं की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है अरुंधति राय, आप लोगों ने सुना भी है, इनकी जो है एक बुक बहुत फेमस है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। इसको मैन बुकर प्राइज से भी जो है सम्मानित किया गया था, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और बहुत पूछी भी जाती है, अरुंधति राय की पुस्तक है। इनकी अभी एक हाल ही में बुक लॉन्च हुई थी आजादी, है ना, ये भी अरुंधति राय की पुस्तक है। इनकी और एक पुस्तक है ना, एक और पुस्तक लॉन्च हुई थी द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय जी की पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है मेघालय देखिए 6-7 मिनट के अंदर में पूरा कवर कर दिया है, और इसका जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ना किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।